देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग लिखेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोग जानेंगे कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम जी, ठीक है। इसमें जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है और कुछ PYQ क्वेश्चंस भी अभी करवाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin पर पावर 4x प्लस cos पर पावर 4x इन 0 लेस देन x लेस देन π/2। x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करती है। दूसरा प्रूव दैट करना, मैक्सिमम है 1/x पर 1/x पर पावर x है, उसकी वैल्यू e पर पावर 1/e होगा मैक्सिमम वैल्यू। ये हमको प्रूव करके बताना है। कहने का मतलब ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है जी। इसका क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है? सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। ये f(x) का वैल्यू है, ये दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट को डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं। लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेस देन 0 तो आना ही है क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ ही करना है। अब वो वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट वापस से क्वेश्चन में रखेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा ये, ठीक है। ये वाला वैल्यू आपको है ये डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जी। आपने डेरिवेटिव पढ़े हैं ना, x पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है बता सकते हैं? अगर x पर पावर x का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या होता है x पर पावर x का डिफरेंशिएशन? सब लोग बताइए, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइएगा। x पर पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? क्या होता है x पर x का डेरिवेटिव जी? x पर पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। हाँ लॉग लगेगा तो क्या होगा? कितना क्या होगा? log x प्लस 1। और कोई बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं जी? देखिए बताते हैं, log x पर पावर x का डेरिवेटिव होता है कितना? x पर पावर x का डेरिवेटिव जानते हो क्या होता है? x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x होता है। क्या होता है x पर पावर x का डेरिवेटिव? देखिए मैं बता देते हैं जी, देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे मैं y बराबर x पर पावर x है ना, ऐसा दिया हुआ है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाई फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन पर पावर फंक्शन दिया हुआ तो इसको log लीजिएगा। क्या लीजिएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज ही पूरा पढ़ना है इस पर। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, ये डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लीजिएगा तो log y बराबर क्या होगा? log x पर पावर x, log m पर पावर m क्या होता है? n log m, तो x log x हो जाएगा। अब इसको लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन dx log y इक्वल टू d अपॉन dx x log x। अब बताइए log y का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? यहाँ x का फंक्शन यहाँ y है जी, फंक्शन सेम फंक्शन में डेरिवेटिव होता है, तो सेम फंक्शन नहीं है ना, तो सेम फंक्शन बनाएंगे कैसे? चेन रूल लगा के d log y को dy और dy बाई dx ऐसा। अब देखिए ये दोनों बाई बाई, अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसमें u इंटू v लगा देंगे, d अपॉन dx u इंटू v का क्या था? v du बाई dx प्लस u dv बाई dx। तो log x को बाहर निकाल दीजिए, x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगले बार x को कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन। तो d अपॉन dy log y का 1 बाई y होता है, dy बाई dx log x, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x log x का 1 बाई x। तो dy बाई dx ये 1 बाई y, ये log x हो गया और प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy बाई dx इक्वल टू हो गया y इंटू log x प्लस, अब y का वैल्यू कितना है दिया हुआ? x पर पावर, तो x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ गया? dy बाई dx। क्लियर है? अब y का वैल्यू क्या है जी? x पर पावर x, मतलब dy बाई dx x पर पावर x का क्या हो गया?
एक्स पर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये भी उसी तरह के है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव एक तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ फॉर्मूला यूज होगा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, याद रखिएगा। और cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसका भी जरूरत पड़ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन बनाने में। लोग सुरही में देखिएगा क्या है सॉल्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर 4x, यही दिया हुआ है ना। पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एफ डैश एक्स, इसी को डी बाई बाई डी एक्स कहते हैं, बाई इक्वल टू। अब साइन पर पावर 4 को कैसे बनाते हैं जी, चेन रूल लगाते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, इसको लिख देते हैं ताकि आपको डी अपॉन डी एक्स साइन पर पावर 4x प्लस कॉस पर 4x, ऐसा लिख दीजिएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स साइन पर पावर 4x प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस पर पावर, चेन रूल लगाएंगे, डी साइन पर 4x को डी साइन x के रिस्पेक्ट और डी साइन x को dx, उसी प्रकार डी कॉस पर 4x को डी कॉस 4x, डी कॉस x और डी कॉस x को dx, ऐसे करते हैं। ये कट जाएगा, चेन रूल इसको कहते हैं। अब इसको x मान लीजिए, इसको भी x, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर इनका क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एक्स पर n माइनस 1, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x पर पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, और साइन x का कॉस x। उसी प्रकार इसको x मान लीजिए, इसको x, d अपॉन डी एक्स पर n का n मल्टीप्लाई पावर घट जाएगा, तो 4 इंटू कॉस पर पावर 4 माइनस 1, और कॉस x का माइनस साइन x होता है, तो कितना हो जाएगा जी, 4 साइन का क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स। आप यहां तक कर रहे थे जी, आपने कॉमन तक सही लिखा, उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहे थे। कुछ लोगों ने कुछ स्टेप अच्छे से चल रहे थे, फिर बाद में जा करके कुछ लोगों ने पॉइंट भी निकाल चुके हैं सही, लेकिन उनको फिर डबल डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उसको सिंप्लीफाई नहीं किए। ठीक है, अब देखिए क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 sin x cos x ले सकते हैं कॉमन। क्या मैंने शुरू में मैंने बात बोला था कि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, इसका इस्तेमाल करना जी। फिर मैंने ये भी बोले थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला cos 2x होता है, इसका भी जरूरत पड़ेगा जी। ठीक है, तो ये जो बात बोलते हैं ना उसका मतलब होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin स्क्वायर x कॉमन ले सकते हैं क्या, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब इससे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए आगे, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये कॉस स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है, किसका होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 साइन 2x। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का, किसका होता है, कॉस 2x, तो इसको हम कॉस 2x लिख सकते हैं। अब 2 साइन कॉस का क्या होता है, साइन 2a वापस से लिखेंगे, तो 2 साइन 2x कॉस 2x साइन 4x हो जाएगा ना। जैसे में साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कॉस x, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ xx होगा, अगर यहाँ पर 4x रहेगा तो यहाँ 2x 2x होगा। हाफ एंगल, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फार्मूला। तो यहाँ पर 2 साइन 2x cos 2x क्या हो जाएगा, साइन 4x। ठीक है, अब 4x को ब्रेक करेंगे साइन 4x को, तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो हम इतना को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, ये हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। अब यहां तक जब निकल गया, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0,
तो माइनस कॉस माइनस साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो साइन 2x 0, साइन में 0 किसकी वैल्यू होता है, साइन 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर n पाई होता है। फॉर्मूला याद रखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है साइन x इक्वल टू 0, तो x बराबर n पाई। क्यों होता है n पाई, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई 4 पाई n पाई, इसीलिए साइन x बराबर 0, तो x बराबर n पाई लिखते हैं। क्योंकि पाई के मल्टीपल कुछ भी रहे साइन 0 हो जाता है। तो अगर साइन x बराबर 0 होता है तो x बराबर क्या होता है n पाई। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ना था। cos x बराबर जब 0 होता है तो x बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक। तक साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई। तो यहां पर देखिए साइन 2x बराबर 0, और दूसरा चीज कंडीशन लिखा हुआ x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाइज करना चाहिए। तो 0 तो हम ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए एंगल, तो 0 से बड़ा, ठीक है। तो साइन 2x बराबर कितना हो लिख सकते हैं, साइन 2x बराबर 0, 2x बराबर n पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो x बराबर n पाई बाई 2, ये हो जाएगा। साइन 2x इक्वल टू 0, तो x बराबर n पाई। अब n का वैल्यू रखिए, n का वैल्यू कितना रखते हैं, साइन 4x था ना जी, 2x लिख रहे, साइन 4x लिखा हुआ है 4x, तो यहां पर कितना हो गया 4 हो जाएगा। तो n का वैल्यू रख दीजिए 1, n का वैल्यू पहले 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0, n का वैल्यू 1 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। तो 0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाइज करना चाहिए। x की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में, तो 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 तो नहीं होगा। x का वैल्यू पाई बाई 4, n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसा लेना पड़ता है। अब देखेंगे कि इसके अंदर लाइज करना चाहिए, तो पाई बाई 4 जो है 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाइज कर रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। साइन 4x बराबर 0, तो 4x बराबर n पाई होता है, तो x बराबर n पाई बाई 4, n का वैल्यू 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया पाई बाई 4। अब आपको डिफरेंशिएट करना, डबल डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो गया। f डैश x बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए f डैश x का वैल्यू है माइनस साइन 4x जी, तो डबल डैश करेंगे तो कितना हो जाएगा f डबल डैश x, साइन 4x का कितना होता है cos 4x, अब 4x का 4, तो माइनस 4 cos 4x हो जाएगा, ये हो गया। अब f डबल डैश x में वैल्यू रख दीजिए पाई बाई 4, तो माइनस 4 cos 4 इंटू पाई बाई 4, 4 से 4 का cos पाई का वैल्यू माइनस 1 होता है, तो 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 4 आ गया ना, मतलब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा लोकल मिनिमा हो जाएगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ रहा है जी, लेस देन 0 आ रहा है। cos पाई का वैल्यू माइनस 1 होता है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए लोकल मिनिमा का वैल्यू लोकल मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा कितना होगा लोकल मिनिमा का वैल्यू जी, तो f पाई बाई 4 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा साइन पर पावर 4 पाई बाई 4 प्लस कॉस पर पावर 4 पाई बाई 4, तो 1 बाई रूट 2 पर पावर 4 प्लस 1 बाई रूट 2 पर पावर 4, कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 2 पर पावर 4 कितना होता है जी, रूट 2 पर 4 करेंगे तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 1 बाई 2, ये हो गया, ये वैल्यू हो गया लोकल मिनिमा का 1 बाई 2। 1 बाई, इसको सोल्व ऐसे करते हैं, 1 बाई रूट 2 पर पावर 4 है, तो हम लिख सकते हैं 1 पर 4 तो 1, रूट 2 पर 4, इसको रूट 2 का मतलब होता है 2 पर 1 बाई 2 पर 4, तो 2 ये 2 जब 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, और दूसरा भी 1 बाई 4 ऐसी, तो 1 बाई 2, क्योंकि 2 बाई 4 हो जाएगा ना, तो 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कीजिए, यहां से ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, फिर ये लिखिएगा, फिर ये,
लोकल मिन तो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू 1/2 आंसर आ गया। 1/√2 पर पावर 4 1/2 4 होता है, अब 1/√2 पर पावर 4 1/4 तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है। हमने वहां डायरेक्ट लिख दिए 1/√2 पर पावर 4 कितना होता है, 1/√2 पर पावर 4। इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 पर 1/2 अपर पावर 4, ऐसा भी तो लिख सकते हो 2 2 जो 4 तो 1/2 के स्क्वायर 1/4। और दूसरा भी वैसी है cos 1/√2 का वैल्यू 1/√2 होता है। चलिए कीजिए था, यहां पर आप डबल डिफरेंशिएशन करने की जगह पर आप यहां से डिफरेंशिएट करें। अब सोचे कि इतना बड़ा है, अब इसको फिर करेंगे तो और बड़ा कोई चल जाएगा चिन्ह लगा कर करके। मैंने शुरू में इसलिए बनाने से पहले ही मैं आपको बोल दिए थे कि इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। एक्स पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताए है ना, वैसे ही इसको भी थोड़ा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। 1/x पर पावर x है, अगर x पर पावर x का डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं तो 1/x पर पावर x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं जी। थोड़ा हिंट दे इसको क्या जी, सेकंड नंबर के लिए डिफरेंशिएट करने का हिंट थोड़ा सा दे देते हैं सभी लोगों को। fx बराबर स्टार्ट करने के लिए 1/x पर x ऐसा लिख दोगे। अब 1/x को x पर पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर, 1/x है तो यहाँ पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x पर -1 अपर पावर x हो जाएगा तो x पर पावर -x हो गया। मतलब कहने का मतलब fx इक्वल टू x पर -x का डिफरेंशिएशन करना, वो है आपका क्वेश्चन ओरिजिनल। सेकंड नंबर जी जेईई मेंस में भी पूछा गया है, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। fx इक्वल टू दिया हुआ है 1/x पर पावर x ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं fx को बाई इक्वल टू fx इक्वल टू x 1/x को x पर पावर -1 पर पावर x, fx इक्वल टू x पर पावर -x हो जाएगा ऐसा, ये हो गया बाई इक्वल टू x पर पावर -x। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई इक्वल टू x पर पावर -x है ना, टेकिंग लॉग ले लीजिए, लॉग बोथ साइड, तो लॉग बाई बराबर हो जाएगा -x log x। अब इसको डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/बाई dy बाई dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा x इंटू लॉग x का 1/x प्लस लॉग x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/dy बाई dx इक्वल टू x का ये डिफरेंशिएशन करने आता है ना सबको, कि इसको और एक्सप्लेन करें और कर देते हैं जिनको अगर कंफ्यूजन लगता हो ना वो देख लीजिएगा। ऐसा लिखे d/dx log बाई इक्वल टू d/dx x log x ऐसा। अब देखो यहाँ बाई है यहाँ x है, तो सेम फंक्शन बनाने के लिए d log बाई को dy ऐसा लिखोगे और dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर माइनस बाहर निकाल दीजिए, u इंटू भी लगा दीजिए, x को बाहर d/dx log x, अगले बार log x को बाहर d/dx x ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको d/d बाई log बाई का क्या होता है 1/बाई होता है, जैसे में d/dx log x का 1/x, तो 1/y हो गया dy बाई dx इक्वल टू x log x का 1/x होता है प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन 1, x कट गया तो ये आपका आ गया 1/बाई dy बाई dx इक्वल टू -1 प्लस log x, तो इसलिए dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, बाई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस log x, अब बाई बराबर है x पर पावर x 1 प्लस log x हो गया, ये आ गया dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है,
अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जी, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 कर दीजिए, तो माइनस एक्स पर पावर माइनस एक्स था ना, एक्स पर पावर माइनस एक्स था बाई का वैल्यू, तो एक्स पर पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0, तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए लॉग एक्स इक्वल टू -1, यहाँ बेस में कुछ नहीं ई है तो x बराबर ई पर -1 1 बाई ई आ गया, x का वैल्यू निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हम लोग करेंगे डबल डिफरेंशिएट करना है जी, तो डबल डिफरेंशिएशन देखिए करके बताते हैं। इतना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, उसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है जी, dy बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स, कितना है इसकी वैल्यू, कितना था इसका वैल्यू अभी निकाले थे मैंने, एक माइनस एक्स पर पावर माइनस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, यही निकाले है ना। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं जी, तो आपको मैंने अभी निकाले थे कि जो एफ एक्स का जो वैल्यू था वो एक्स पर पावर माइनस एक्स था, यही था ना, क्योंकि एफ एक्स का वैल्यू आपका क्वेश्चन में 1 बाई एक्स पर पावर एक्स कितना लिखा हुआ था, 1 बाई एक्स पर पावर एक्स था, तो एक्स पर पावर -1 पर पावर एक्स लिखे थे, तो ये आ गया था। अब यहां पर से देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में x पर पावर माइनस एक्स को हम बाई लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसी को हम बाई बराबर ही एफ एक्स होता है, इसी को बाई बोलते हैं, इंटू 1 प्लस लॉग एक्स ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन डी एक्स डी बाई डी एक्स, इसको ऐसे करोगे d अपॉन डी एक्स बाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते। अब ये d अपॉन डी एक्स डबल, तो d इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। अब इसको करेंगे तो यहां पर देखिए, इसको u मान लीजिए, पूरे को v मान लीजिए, u इंटू वी लगा देते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी को u किसी को भी मान सकते हैं, तो हम पहले इसको हम लोग v मान करके बाहर निकाल देते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को बाहर निकाल दीजिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ बाई, अगले बार बाई को बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट समझ के, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो हो गया डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स प्लस बाई इंटू 1 का 0 और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होता है क्या, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। अब देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहां से ही समझने वाला चीज हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए डी बाई डी एक्स का वैल्यू ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू यहाँ वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डी बाई डी एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स पर पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अब बाई का वैल्यू यहां से रख दीजिए, बाई बराबर एफ एक्स, एक्स पर पावर माइनस एक्स, यहां पर पुट कर देते हैं, एक्स पर पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस में, अब देखिए 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स कितना होता है, 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटू में है माइनस एक्स पर पावर माइनस एक्स, ठीक है, अब प्लस, अब यहां पर देखिए बेस समान है, एक्स पर पावर माइनस है, यहां एक्स पर पावर 1 है, तो बेस समान रहता है तो पावर क्या होता है जी, क्या हो जाएगा पावर, तो हम लोग एक्स पर पावर माइनस एक्स माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर से देखिएगा, यहां से आपका हो जाएगा माइनस में 1 प्लस, अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, x बराबर कितना है 1 अपॉन ई, अब देखिए मैं 1 अपॉन ई सोल्व करने जा रहे हैं, देखिए 1 अपॉन ई लाते हैं जी, यहां लिखेंगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1 बाई ई रखना है सब जगह जहां जहां एक्स है, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू
1 बाई ई। तब माइनस में ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पर 1 बाई ए, बेस में कुछ नहीं, छुपा हुआ रहता है जी, ये बेस में कुछ नहीं, यहाँ पर ई रहता है छुपा हुआ, याद रखिएगा। अब होल पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में यहाँ पर इंटू है, माइनस एक्स का वैल्यू 1 बाई ई पर पावर माइनस 1 बाई ई, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 बाई ई पर पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब यहां पर देखिए, इसको मैं ओपन करने जा रहे हैं। देखिए 1 प्लस लॉग एम अपॉन इन का फॉर्मूला होता है लॉग 1 बेस में ई, लॉग एम अपॉन इन बराबर क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। ऐसा रहे ना तो लॉग एम बेस में ई माइनस लॉग एन बेस में ई, लॉग एम अपॉन एन होता है। तो लॉग 1 अपॉन ई रहेगा तो लॉग 1 माइनस लॉग ई बेस में ई, ऐसा लिख सकते हो का होल स्क्वायर। ई ऊपर जाएगा, ई पर माइनस 1 पर माइनस 1 बाई, इसको भी हम लोग ई पर ऊपर भेजेंगे तो ई पर माइनस 1 पर माइनस 1 बाई। अब यहां से देखिए, ठीक है, इतना हो गया ना, ये इंटू वाला टर्म था 1 प्लस लॉग एक्स, ये माइनस पूरे से बाहर, तो माइनस में लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है जी, ये तो 0 हो गया। लॉग ई का वैल्यू बेस और इंडेक्स सेम रहता है, उसकी वैल्यू 1 होता है, याद रखिए। जैसे में लॉग 5 का वैल्यू कितना होता है? 1। लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है? 1। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? कौन बताएंगे? लॉग 7 रहेगा, उसका बेस इंडेक्स उसकी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर आप कोई बोल दे कि बताए लॉग 1 और लॉग 1 का वैल्यू कितना होगा, बेस इंडेक्स 1 रहेगा, तो नॉट डिफाइन, क्योंकि बेस में कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1 पर कितना पावर रखेंगे कि 1 होगा? 1 रखने पर, अब 1 पर 0 भी तो 1 होता है, तो 0 रखें या 1 रखें, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा ये। 1 पर 0 भी 1 होता है, 1 पर 1 भी 1 होता है, तो कौन सा रखे? 0 रखे या 1 रखे? यूनिक वैल्यू नहीं ना है, इसलिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, ये 0 हो गया और यहां पर माइनस 1 हो गया, और माइनस ई पर पावर 1 बाई हो गया, और यहां पर हो जाए ई पर 1 बाई प्लस 1। अब ये तो 0 हो गया, ये इंटू में था जी, ये इंटू में है, ये क्या है? इसका इंटू में दिया हुआ है, तो इंटू में रहेगा तो 0 इंटू सम, ये -1 से +1 कट गया, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आपका आ गया ई पर पावर 1 बाई ई प्लस 1, तब माइनस में ई पर 1 बाई प्लस 1, ऐसा आ गया ना। आगे माइनस आ गया, ई का वैल्यू 2.71 होता है। ई का जो वैल्यू होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ई का वैल्यू कितना होता है जी? 2.7 से लेकर करके के 2.78 के बीच में होता है, याद रखिएगा। ई का जिसका यूज आप फिजिक्स में पढ़िएगा, कॉलिजन वगैरह में यूज होता है, सेंटर ऑफ मास में। ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू, अच्छा ई का वैल्यू 2.7, आगे में माइनस चिपका हुआ है, इसका मतलब ये तो निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव आ गया मतलब डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, और लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट को वापस से क्वेश्चन में रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या लिख देंगे यहां पर? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, ठीक है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये लोकल, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई एट लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट निकाल दीजिए, एफ एक्स बराबर है एक्स पर पावर -1 बाई एक्स, तो एफ ऑफ 1 बाई ई का वैल्यू 1 बाई ई पर पावर -1 बाई ई बराबर कितना होगा? ई पर -1 पर पावर -1 बाई ई इक्वल टू ई पर 1 बाई, यही तो हमको प्रूफ करना था मैक्सिमम वैल्यू का वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू, यही मैक्सिमम वैल्यू निकल गया ना, ये हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
ये 0 हो गया जी, चूंकि इंटू में नहीं लगा हुआ है तो ये 1 में से बन गया 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो बच गया ई पर 1/e+1, तो ये माइनस आगे लगा हुआ है, तो माइनस ई पर 1/e+1। डी बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक बार ये मैंने यूज कर दिया, अब बाई के जगह पर एक्स पर पावर एक्स, ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू इसके जगह पर रख दी, एक्स बाई और डी बाई डी एक्स लास्ट में सब्सटीट्यूट कर दी, ताकि लेंदी नहीं हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि क्वेश्चन को लेंदी कॉम्प्लिकेट ना करे, कॉम्प्लिकेट से बचने के लिए ऐसे किया जाता है। जैसे हम डबल डेरिवेटिव वाला डिफरेंशिएशन में रहेगा, ट्रिपल बार 3-4 बार करना रहता है ना डेरिवेटिव, तो उसमें हम लोग इस तरह से करते हैं सब्सटीट्यूट करके। रेट मेजर का क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर आइएगा, क्वेश्चन में एग्जाम में रेट मेजर का क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम के ज्यादा है, और 3 क्वेश्चन पढ़ गया, लेकिन मैं वो क्वेश्चन को चेंज हो जाएंगे आपके सर, मतलब वो कर देंगे, उसके जगह पर आपको मैक्सिमम मिनिमम का ही क्वेश्चन उसी में ऐड हो जाएगा। तो मान के चलिए 2 ही टॉपिक का क्वेश्चन जनरली रहेगा, अभी रोलेस वाला नहीं दिए हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू ये सब नहीं दिए हैं क्वेश्चन, वो किसी और दिन पढ़ाएंगे तो फिर देंगे, ठीक है। आपको मैक्सिमम मिनिमा और रेट मेजर का क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन बनाइए जी सब लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है जी। एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ऐसा लिख दिए डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, एक्स का 1 साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। 2x था क्या, ये 2x दिया हुआ है जी, यहां पर 2x लिख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा साइन 2x का, d साइन 2x को d2x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, और d2x को dx चेन रूल लगा देंगे, तो 1 प्लस कॉस 2x इंटू 2, तो 1 प्लस 2 कॉस 2x हो गया, ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स को ही हम लोग डी बाई डी एक्स बोलते हैं, याद रखिएगा, इसी को डी बाई डी एक्स बोलते हैं क्योंकि ये बाई का वैल्यू है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, तो डी बाई डी एक्स बराबर 0 लिखे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो 1 प्लस 2 कॉस 2x इक्वल टू 0, तो 2 कॉस 2x इक्वल टू -1, तो कॉस 2x इक्वल टू -1/2। अब ध्यान रखिएगा कॉस x बराबर कॉस अल्फा होता है, तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, क्या होता है जी, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ना था, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर से देख लीजिए
cos 2x बराबर कितना हो जाएगा जी 2n पाई प्लस माइनस, अच्छा पहले ये लिख दीजिए क्या होता है cos 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, यहां पर पहले लिख दीजिए cos 2x इक्वल टू -1/2। cos में किसकी वैल्यू होता है, cos में -1/2 किसकी वैल्यू होता है, cos 2π/3 का होता है। तो यहां पर 2π/3 लिख दीजिए, क्योंकि निगेटिव नहीं लेंगे जी, 0 से 2π के, तो यहां पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ये हो गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस 2π/3 एक लीजिए। तो xn का वैल्यू जब हम लोग 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा आपका 2π/3, तो x बराबर कितना होगा π/3 हो जाएगा। n का वैल्यू 0 ले लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 2π/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा π/3, क्योंकि प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लेकर के सोल्व कर सकते हैं, माइनस लेकर के भी कर सकते हैं। अब हमको निगेटिव तो लेना ना, इसलिए प्लस लेकर के अगला 2x बराबर लिखोगे, इसमें n का वैल्यू 1 रख दीजिए जी। n का वैल्यू अगर हम लोग कितना रखते हैं, n का वैल्यू हम लोगों ने 0 रख दिए, ठीक है। 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 2x बराबर होगा 2π प्लस 2π/3, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 8π/3 बराबर कितना होगा 4π/3। 4π/3 ज्यादा हो रहा है ना, तो और कौन सा वैल्यू ले सकते हैं x का वैल्यू, n का वैल्यू 0 अगर हम लोग करते हैं 2π/3 भी तो ले सकते हैं एक वैल्यू, क्योंकि रेंज के बाहर 4π/3 रेंज के बाहर आ जाता है ना, रेंज के अंदर ही आ रहा है क्या, हाँ तब 4π/3 भी आ जाएगा। और कोई वैल्यू होगा क्या, π/3, 4π/3, 2π/3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2π/3 जब हम लोग लेंगे तो कट करके π/3 बन जाएगा ना, ठीक है। और हम लोग कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, x का वैल्यू 1 अगर ले, -1 निगेटिव में अगर लेना चाहे तो, जैसे हम cos 2x बराबर अगर cos 2n पाई माइनस π/3 ऐसा लेना चाहते हैं 2π/3 ऐसा, तो यहां पर n का वैल्यू 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा जी बताइए, 1 ले लीजिएगा तो यहां से आपको 0 लीजिएगा तो 1 लीजिए, तो 2π माइनस 2π/3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4π/3, तो 2x बराबर हो जाएगा 2x इक्वल टू 4π/3, तो x का वैल्यू आ गया 2π/3 भी आएगा जी, x का वैल्यू कितना आएगा 2π/3 भी होगा। ये 6 चौका 24 रेंज के अंदर ही है, तो एक हो जाएगा आपका कितना π/3, एक 4π/3, एक 2π/3, एक 2π, एक 0 2π तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये सारे वैल्यू पर चेक कीजिए। कितना, हाँ ठीक है, अब निकाल दीजिए किस पर आएगा हमको बताइए, निकाल कर करके सारे पॉइंट निकाल दिए।